नमस्कार दोस्तों, आज है 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे। इस दिन को देश के कोने कोने से लोग बड़े ही धूमधाम से इस दिन को स्वतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आज भारत को आज़ाद हुए 77 साल पूरे हो चुके हैं और आज इसी की खुशी के मौके पर मैं पूरे देश की जनता से एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आज 77 साल के बाद भी देश सही मायनों में आज़ाद है? अगर एक स्वतंत्र देश में लोग अपनी बात नहीं रख सकते हैं, अपने विचार को व्यक्त नहीं कर सकते हैं और अपने हक के लिए शांति से प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, तो क्या हम सच में आज़ाद हैं? ये सवाल आज के दिन हर एक नागरिक को सोचने पर मजबूर करनी चाहिए। जिन लोगों ने हमें ये आज़ादी दिलाई थी, उन्होंने एक ऐसा भारत का सपना देखा था जहां पर हर नागरिक बिना किसी भय के अपने विचार को व्यक्त कर सके और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ सकते। क्या आज जो इस तरह के इंसिडेंट हो रहा है देश के अंदर में, आपको लगता है कि जिस सोच के साथ महात्मा गांधी समेत दूसरे फ्रीडम फाइटर ने देश को आज़ाद दिलाई थी, वो आज़ादी आज के दिन एक आम जनता को मिल रहा है? आप में से कई लोग कहेंगे कि ऑफकोर्स अपना देश आज़ाद है। आज 77 साल हो चुकी है जब से अपने देश से ब्रिटिश हुकूमत गई है। खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए कपड़े हैं, रहने के लिए घर है। देश में रेगुलर इलेक्शन करवाई जाती है। प्रेसिडेंट, पीएम, सीएम, गवर्नर, डीएम, चीफ जस्टिस, पुलिस कमिश्नर्स और भी सारे के सारे कर्मचारी सारे के सारे किसी इंडियन के द्वारा ही कंट्रोल करी जाती है। लेकिन इसका जवाब इससे कहीं हद तक गहरा है, जो कि मैं वीडियो के आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिसके सुनने के बाद आप सच में ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि सच में अभी अपना देश आज़ाद नहीं हुई है। फेमस फिलोसोफर जॉन स्टुअर्ट मिल ये कहते हैं कि आज़ादी सिर्फ फिजिकल नीड पूरी होने तक के ही सीमित नहीं होती है। सुभाष चंद्र बोस ने एक बार अपने पंपलेट में ये लिखते हैं कि आज़ादी का मतलब ये नहीं होता कि पावर की सत्ता किसी अंग्रेजों के हाथ से छीन करके किसी इंडियन के हाथों में दे दी जाए। मार्टिन लूथर किंग ने अपने बुक में ये लिखते हैं कि आज़ादी और न्याय एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जब तक हर व्यक्ति सही समय पर बराबरी का अधिकार और न्याय नहीं मिल जाता है, तब तक वो देश सही मायनों में आज़ाद नहीं कहा जा सकता है। अगर यही सवाल आप हमसे करोगे तो मेरा जवाब यही होगा कि 1947 वाले भारत में जब ब्रिटिश राज की हुकूमत हुआ करता था और आज इस ये नए भारत में ज़्यादा कुछ का फ़र्क नहीं देखने को मिलता है। फ़र्क सिर्फ एक चीज़ का होता है कि उस समय पर पावर की सत्ता किसी गोरे के हाथ में हुआ करता था और आज पावर की सत्ता किसी इंडियन के हाथों में होता है। इससे ज़्यादा का फ़र्क किसी और भी फिल्म में नहीं देखने को मिलता है। जो घटिया एजुकेशन सिस्टम 1947 से पहले का हुआ करता था, आज इस नए भारत में भी इसी घटिया एजुकेशन सिस्टम को फॉलो किया जाता है। एज ए रिजल्ट देश के 83% एजुकेटेड यूथ आज अनएम्प्लॉयड है। उस टाइम पर भी जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हुआ करता था, मुजरिमों को सज़ा जल्दी नहीं मिलती थी, आज इस नए भारत में भी एक रेपिस्ट को सज़ा मिलते मिलते 7 साल का समय लग जाता है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा भी उस टाइम पर किसानों के साथ अत्याचार किया करता था। एक आम इंसान की आवाज़ को दबाया जाता था और आज इस नए भारत में भी कुछ इसी तरह के इंसिडेंट देखने को मिलता है। आप अपने घर से बाहर निकलते हो, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप सही सलामत आप अपने घर लौट पाओगे। आप सड़क पर चलते हो, आप अपने जगह पर भी सही हो, लेकिन सामने से एक रईस ज़्यादा के बेटे पूरे दारू पी करके 180 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में आपके ऊपर अपने गाड़ी को चढ़ाते हुए आपको कीड़े मकोड़ों के जैसे कुचलते हुए चला जाता है। देश की कानून सिर्फ इस मुजरिम को एक ऐसे लेकर के छोड़ देता है। एक बाप अपने बेटी के शादी के लिए दिन भर सड़कों पर गाड़ी चलाता है। जैसे ही ये ड्राइवर कस्टमर को ड्रॉप करता है, वैसे ही इसकी गाड़ी के ऊपर टर्मिनल छत के गिरने की वजह से इसकी मौत हो जाती है। 2018 से लेकर के 2022 तक एनसीआरबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग 9000 लोग मारे जा चुके हैं पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर गिरने की वजह से। आप ट्रेन में बैठकर अपने घर जाते हो अपने परिवार से मिलने के लिए, लेकिन बीच रास्ते में ही ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से आपकी मौत हो जाती है। द प्रिंट न्यूज़ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले 10 सालों में लगभग 2,60,000 लोगों की मौत हो चुकी है सिर्फ ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से।
हम इंडियन की लाइफ इतनी भी सस्ती नहीं है जितनी हमारी आज़ाद भारत में सरकार मानती है। ब्रॉडकास्टिंग जैसे बिल को देश के पार्लियामेंट में लाना मतलब ये आज़ाद भारत में आपकी सारे सोशल मीडिया ऐप जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये सारे प्लेटफॉर्म पर सरकार की कंट्रोल होगी। अभी और भी ऐसे कई इंसिडेंट है दोस्तों जो मैं वीडियो के आगे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और ये सारे के सारे इंसिडेंट जो आज के दिन होता हुआ दिखाई दे रही है, ये सारे के सारे इंसिडेंट सिर्फ एक चीज़ की ओर इशारा करती है कि आज देश स्वतंत्र तो जरूर है लेकिन इसे आज़ाद नहीं कह सकते हैं। मैं पूरे दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि अगर आज इस धरती पर सुभाष चंद्र बोस सही सलामत जिंदा होते तो उनकी लड़ाई यहीं पर अभी ख़त्म नहीं होती। उनकी लड़ाई आज भी इस आज़ाद भारत में जारी रहता है इस अन्याय सिस्टम के खिलाफ। इसमें कोई शक वाली बात नहीं दोस्तों कि आज अपना देश स्वतंत्र तो जरूर है लेकिन इससे आज़ाद होने में भी काफ़ी लंबे समय के सफ़र को तय करना पड़ेगा। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.